कबड्डी खिलाड़ी बनी है सफल खेतिहर। अपनी 1.5 एकड़ जमीन से 3 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाने वाली लखविंदर कौर जिला होशियारपुर के ब्लॉक भोंगा के गांव सरहाला की रहने वाली है। कबड्डी के मैदान पर अपनी टीम की दावेदारी अपने दम पर साबित करने वाली लखविंदर कौर अब खेती में जुटी है। लखविंदर कौर का दावा है कि वो अब हल्दी और फूलों की खेती से गांव की वादियों को महकाएगी। इसने अपनी सकारात्मक सोच, सुदृढ़ मानसिकता और शारीरिक शक्ति के दम पर मायके के बाद ससुराल में भी खुशियों के रंग बिखेरे हैं। हम उम्र लड़कियों की रहनुमा है, इसीलिए गांव निवासियों से बहुत मान सम्मान देते हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਐਵੇਂ ਕਨਾਲ ਲਾਏ ਸੀਗੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨਕਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2.5-3 ਕਨਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਗਾਹਕ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋ ਫੁੱਲ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੇਚਣ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਈਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੜਾਈਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟਦਾ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੰਨੇ ਫੁੱਲ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਕਨਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ 2.5 ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਕੁਇंटल फुल ला चुके हैं। इसका हमजोली भावदूला अरविंदर सिंह 12वीं जमात तक पढ़ा है। सुंदरता की बात करें तो वो भी लखविंदर से कम नहीं है। ससुर हैं स्वरूप सिंह, जो सेवा मुक्ति के बाद खेती धंधों में बराबर के भागीदार हैं। वो भी लखविंदर जैसी होनहार बेटी पाकर बहुत खुश हैं। लखविंदर कौर बताती है कि उस समय बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे उसके साथ खेत में जाते हैं और फूलों पर मंडराती तितलियों को देख किलकारियाँ मारते हैं। धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली लखविंदर कौर सुबह बहुत जल्दी उठ जाती है। घर का सारा काम निपटाकर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद खेत पर पहुंचना उसका रोज़मर्रा का कार्य है। ये परिवार अपनी 1.5 एकड़ ज़मीन पर भिन्न भिन्न फसलें बोकर फसली विभिन्नता का नमूना बना हुआ है। वो तमाम खर्चे निकाल कर 1.5 एकड़ की खेती में से 3 लाख रुपए का मुनाफा प्रतिवर्ष लेती है। खेती कार्यों के लिए इस परिवार को मजदूरों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारे काम स्वयं ही करते हैं। सबसे बड़ी बचत तो यही है। फसलों की खरीद फरोख्त का कार्य बापू खुद ही करते हैं। बताती है कि उसने 4 वर्ष पहले 1 कनाल के रकबे में फूलों की खेती शुरू की थी। जब देखा कि आमदन अच्छी मिल रही है तो रकबा बढ़ाकर 3 कनाल कर लिया है। फूलों को बेचने के लिए किसी मंडी या बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ग्राहक स्वयं आते हैं और फूल तोड़ कर ले जाते हैं। कुछ ग्राहक तो फूलों को तोड़ते भी बहुत प्यार से हैं। वैसे लखविंदर फूल तोड़ने की इजाज़त हर किसी को नहीं देती है, क्योंकि तोड़ाई के समय फूलों के खराब होने का डर बना रहता है। उस समय जब फूल खराब होते हैं तो मन बहुत दुखता है, इसलिए ये कार्य वे अपने हाथों से ही करती है। इस सीजन में वो अब तक 2.5 कनाल में से 4 क्विंटल फूल निकाल कर बेच चुकी है। फूलों की खेती ने उसे दूर दूर तक प्रसिद्ध कर डाला है। कहती है कि फूलों से एक सीजन में 35 से 40 हज़ार रुपये की कमाई होना निश्चित है। 2 कनाल रकबे में वो हल्दी को बुआई करती है। हल्दी को सजा सवा कर बेचती भी स्वयं ही है। लखविंदर कौर को ये सौदा बहुत ही फायदे वाला लगा है। 2 कनाल में से 23 से 24 क्विंटल हल्दी निकल आती है। सुखाने के बाद हल्दी को रगड़ कर चमकाया जाता है। तत्पश्चात पीछे बचती है 21-22 फीसदी। अब ये हल्दी पैकिंग के बाद 170 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकती है। लखविंदर के प्रति अरविंदर की बाजार में बिजली की दुकान है। घर में लखविंदर द्वारा सजाई संवारी हल्दी को वो अपनी दुकान पर रखकर बड़े आराम से बेचता है। लखविंदर ने इस बार 1 किलो अरबी और जिमीकंद भी बोया था। बदले में 10-10 किलोग्राम वो ज़मीन से निकाल चुकी है, अभी खेत में बाकी पड़ा है। इसके अलावा सब्जियां बोकर भी वो अच्छी कमाई कर देती है। 1 एकड़ में गेहूं की बुआई की गई थी। झाड़ मिला है लगभग 22 क्विंटल। इसमें से 5 क्विंटल परिवार के खाने के लिए रखा गया है। शेष समर्थन मूल्य पर बिका है। पैसे मिले हैं 25,500 रुपये। लखविंदर अच्छी तरह समझती है कि धान की खेती से पानी की बर्बादी होती है, इसलिए वो धान की बुआई कम ही करती है।
ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਜੋ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਫਸਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਮੀ ਕੰਦ, ਅਦਰਕ ਔਰ ਅਰਬੀ ਵੀ ਲਾਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਕਿਲੋ ਖਾਂਡੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੇ 5-6 ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਅਰਬੀ ਪੱਟ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਅਰਬੀ ਸਾਡੀ 2-3 ਕਿਲੋ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਜੀਮੀ ਕੰਦ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਲੋ ਕੁ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 7-8 ਕਿਲੋ ਜੀਮੀ ਕੰਦ ਪੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕਦੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੀਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਰਤਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। सब्जियों की बचत के रूप में खरपतवार को भी खेतों में ही गड़बड़ करती है। इससे जमीन का जैविक मादा बना रहता है। ऐसा करने से रसायनों और कीटनाशकों की जरूरत कम पड़ती है। सरकार ने किसानों को खेती संबंधी जानकारी देने के लिए मोबाइल फ़ोन और रेडियो पर जोर दिया है, लेकिन लखविंदर इन साधनों का इस्तेमाल पहले से ही कर रही है। आपसे भी गुजारिश है कि लखविंदर की तर्ज पर खेती करो और खुशहाल बनो।